मेरे पास अभी कमेंट्स आ रहे थे एनसीओ कोड से संबंधित। जो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म है उसमें एनसीओ कोड क्या होता है, बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इसका मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ। ये मेरा चैनल है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान, इसको आप सब्सक्राइब करें। इसमें देखो 2200 के लगभग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1,15,000 लोग देख चुके हैं इस चैनल को। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको देखें। बेरोजगारी भत्ता जब फॉर्म भरते हो तो उसमें एनसीओ कोड क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य है, इसके बिना तो ये इसका काम आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी 10वीं की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, और आपकी एक फ़ोटो, मूल निवास और बैंक पासबुक, ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। एक आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और एक भामाशाह कार्ड हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको ई मित्र पे जाना है और आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है। बीए के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल लगेंगे, ओरिजिनल के बिना ये काम है नहीं हो पाएगा। तो इसको करना कैसे, जैसे एसएसओ आईडी आप खोल लेते हो, लॉगिन कर लेते हो, उसमें फिर एक आपको एम्प्लॉयमेंट का, ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये साइट खुल जाएगी। मैन साइट खुल रही है, मैन साइट खुल गई। इसमें एम्प्लॉयर और जॉब सीकर इन दोनों में ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इसमें एम्प्लॉयर और जॉब सीकर दो दिए हुए हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एम्प्लॉयर जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब जो लगा होता है उसी के लिए क्लिक करना है, और जो बेरोजगार हैं उनको जॉब सीकर सेलेक्ट करना है। ये मैंने अपना खुद का ये ध्यान नहीं था, तो मैंने अपना खुद का कर दिया। तो एक बार यदि फॉर्म फंस गया यहाँ पे, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उस फॉर्म का, चाहे हम कितना ईमेल करते रहो कोई जवाब ही नहीं आएगा। तो इसमें जॉब सीकर पे क्लिक करना है। ठीक है। ये साइट बहुत हैंग चलती है। न्यू रजिस्ट्रेशन में तो नया कोई फ्रेश कैंडिडेट है उसके लिए, और जो पहले से रजिस्टर्ड है उनको रिन्यू वगैरह करना है तो एग्जिट यूजर करना है, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब इसमें जो भी डिटेल्स है वो सारी भर देनी है। ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे इसमें अपडेट कर देने हैं। आधार कार्ड नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, यहाँ पे एक आईडी और भी लगे, इनमें से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या यूएएन नंबर या राशन कार्ड, ये भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इनमें से एक सीरियल नंबर यहाँ पे और लगेगा। ठीक है। अब और एक यहाँ पे ध्यान रखना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसमें अनएम्प्लॉयड करना है, हमेशा ध्यान रखना है अभी। अब मैं सिर्फ आपको एनसीओ कोड बताने के लिए कॉल कर रहा था, क्या होता है एनसीओ कोड। एक एजुकेशन का कोड होता है, ये कौन सी पोस्ट के ऊपर है वो कोड होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे कोड हैं, कोई एक कोड बताया नहीं जाएगा। इसमें आपको जो एजुकेशन है उसका नाम सर्च कर लेना है, जैसे ग्रेजुएट है तो जी, ये देखिए। ठीक है, आगे ग्रेजुएट आ गया। अब ग्रेजुएट का कोड ये देखिए, X0001.30 ये है। तो यहाँ पे ये इतने इतने कोड दिखे हैं, तो कोड का मैं डिटेल्स आपको नहीं दे पा सकता। तो इसमें आपको जैसे ग्रेजुएट लिखते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि आर्ट का है तो ये कोड है, कॉमर्स का है तो ये है, लॉ का है तो ये है, अदर है तो ये है, या साइंस का है तो ये है, या मशीन ऑपरेटर का है तो ये है, और एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट से है तो ये है, कॉमर्स है तो ये है, और ये साइंस है तो ये है, लॉ है तो ये है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे कोड हैं। ठीक है। ज़्यादातर कोड तो यही आपको मिलेगा, ये आर्ट या साइंस वाले, ये जो ग्रेजुएशन वाले यही है। और अन्य कोई यदि डिग्री है तो अदर में आ ही जाएगा ग्रेजुएट के।
ठीक है। और भी यदि और इसमें चाहिए तो इस प्रकार से आपको नाम फाइंड करने हैं और वो कोड आपके सामने आ जाएंगे। इसको हम लिख नहीं सकते, इसको ना जो फाइंड है वो फाइंड ही करना पड़ेगा। यदि लिखना है तो ये एक ही चीज़ आपको नोट करनी होगी पहले से। ठीक है। ये तो जैसे ग्रेजुएट है, अब जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में लगा है तो ये देखिए बिल पोस्टर, पोस्टमैन, ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे एमए है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आते ही वो हो ही गया, पोस्ट मास्टर हो गया। तो ये इस प्रकार के जो कोड हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से फाइंड करने हैं और उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी बात का ध्यान रखना है, यदि ये कोड गलत कर दिया है तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता रजिस्ट्रेशन है वो किसी और नाम से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपकी एक से 200 के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो लगा लिख देना है और डेट लिख देनी है उसकी, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू से बता देता हूँ यहाँ पे जो कौन है, मिस्टर मिसेज या जो एमएस जो भी आप सरनेम है आपका वो लगाना है, या मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम शुरू में नाम ये यहीं पे आता है तो इसको काट के आगे लिख देना है, कहीं लास्ट नेम में लिख देना है। ठीक है। फादर नेम ही लिखा जाएगा यहाँ पे, हस्बैंड नेम नहीं लिखा जाएगा। मेल फीमेल या एजुकेशन क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और एड्रेस लिख देना है, रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया। इसमें पूरा जो यदि ऊपर नीचे है तो इसको काट करके आप दोबारा कर सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये जितने भी हैं ये नॉर्मल है। ये करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। एक ये ध्यान रखना है भी, इस पर टिक मार्क करना है। कोई भी एसएमएस आपको ईमेल या इसके ऊपर प्राप्त करना है तो इसमें टिक मार्क कर देना। जैसे ही बेरोजगार भत्ता का फॉर्म या कोई भी मैसेज आएगा तो इससे टिक मार्क जिसका होगा उसी के आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एनसीओ कोड का मालूम पड़ गया होगा। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मेरा एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल है, इसमें काफ़ी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। तो इसको डायरेक्ट आप सर्च करें, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आते हैं कि आपके ये वीडियो मिल नहीं रहे। तो उसके लिए 125 वीडियो अब तक आ गए। उसमें लिए आप क्या करो, सबसे पहले करते हो तो उसमें एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान यहाँ पे सर्च कर लो। ठीक है, याद करते ये सबसे पहले ऊपर मेरा आइकन आएगा, इसमें क्लिक करते ही ये यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, वीडियो पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब जितने वीडियो हैं वो सारे के सारे आप देखोगे। और कोई नया ईमेल धारक है तो उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। एक बार देख लोगे तो आपको किसी से कोई भी पूछना नहीं पड़ेगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है, क्योंकि नए नए अपडेशन रोज़ाना होते रहते हैं, तो फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट कर दें, उसके बाद मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ये इस प्रकार से जितने वीडियो हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको ये मित्र बैंक, सीएससी या श्रमिक कार्ड या जाति मूल निवास, मामासा कार्ड या राशन कार्ड या डीजीपे या तेज ऐप, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, छात्रवृत्ति की फॉर्म कैसे भरते हैं, जियो फोन, ये जितने भी जो आपको सूचना चाहिए वो सारी की सारी दी हुई है। और इसमें ओबीसी का अभी कमेंट आ रहे हैं काफ़ी कि कितने महीने तक ये प्रमाणित होगा। तो 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने होगा, इसकी अलग अलग अभी तक पूरी कन्फर्म नहीं है। तो इसके लिए मैंने आरटी लगाई है। आरटी की जैसे सूचना आएगी तो मैं वीडियो डालूंगा। तो वो सूचना आपको तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर देने उसको। और जो सब्सक्राइब करके पास में एक बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करते ही आपको हाईलाइट हो जाएगा मेरा वीडियो। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो सूचना है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।